इमरान खान ने बड़ी मेहनत की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। ये पिछला 1 साल जो है उसने दिन रात एक किया है, तो ये इस अंजाम को ये पहुंचा है। ये इस अंजाम को इस मुल्क और कौम को पहुंचाना चाहता था, अल्लाह ने इसे पहुंचा दिया है। तो जुबानी ट्रेनिंग दे रहे थे राणा साहब? क्रेडिबल एविडेंस, मतलब जुबानी कह रहे थे या कुछ और भी? आप नहीं, उनको बकायदा यानी ये गलेलें बनाई गई, पेट्रोल बम बनाने के तरीके। फिर उसके बाद ये है कि इंडिविजुअली इसने खुद हर ज़िले हर शहर के लोगों को बुला के छोटे छोटे ग्रुप्स में बुला के मोटिवेट किया। आप देखें ना कि एक लीडर जो है वो जलसे से खिताब करता है, उसकी एक अपनी मोटिवेशन होती है, उसका लेवल होता है। तो जहाँ तक पथराव है तो पथराव का जवाब पथराव से दें, लेकिन जैसे ही कोई घर के जो है वो हदूद में दाखिल हो तो उसे फिर जो है वो गोली मारे। आप बड़ी अहम बात फरमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद इलाज इस तरह से होना चाहिए था। गिराओ जलाओ करना दहशतगर्दी है। तो जो आदमी जो है वो पेट्रोल बम बना के तो किसी के घर को आग लगाएगा तो वो तो दहशतगर्द तो कहलाएगा, भले वो स्टूडेंट हो, भले वो पढ़ा लिखा हो, भले वो अनपढ़ हो। ना समझी में जिन्होंने तोड़ फोड़ किए, जलाओ गिराओ, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यकीनी तौर पे आप सबको तो नहीं कहेंगे दहशतगर्द? नहीं, देखें, दहशतगर्द जो होता है वो एक्ट होता है ना। जी बिल्कुल, एक्ट होता है। यानी जो आदमी जो एक्ट करता है उस एक्ट के हवाले से उसकी जो है वो जुर्म और उसकी जो है वो हैसियत का तयन होता है। मामला ये है कि किसी के घर को आग लगाना, उसमें तो कोई रिहाइश नहीं है। प्रोहिबिटेड एरिया में जो है वो दाखिल होना दहशतगर्दी है। आप देखें ना, मेरे घर के ऊपर क्योंकि पहले भी इन्होंने एक दफा हमला किया था जी, और उस वक्त भी इन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी, इसलिए हमें ये अंदाजा था। तो जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई तो हमने सबसे पहले ये काम किया कि वहाँ पे अपने लोगों को, सिक्योरिटी या पुलिस के लोगों के अलावा वहाँ पे जमा किया। अच्छा, फैसलाबाद में? और उनसे कहा कि जहाँ तक पथराव है तो पथराव का जवाब पथराव से दें, लेकिन जैसे ही कोई घर के जो है वो हदूद में दाखिल हो तो उसे फिर जो है वो गोली मारे और उसको जो है वो बिल्कुल किसी कीमत पे जो है वो आगे ना बढ़ने दें। अच्छा, तो आप बड़ी अहम बात फरमा रहे हैं राणा साहब। का जो है वो आप बड़ी अहम बात फरमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद इलाज इस तरह से होना चाहिए था। राणा साहब, एक तो ये आप फरमाइएगा कि जो आपने कहा ना कि ये जो तमाम लोग हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं वो दहशतगर्द हैं। अब ये पाकिस्तान के नौजवान हैं और मतलब बहुत से हमने भी देखा कि ट्विटर पे वो अपना जो बड़ी नाराबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं जी चलो GHQ चलो, इधर चलो उधर। लेकिन यकीनी तौर पे ये दहशतगर्द तो नहीं है, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने एक और किस्म की प्रोटेस्ट कर दी जो कि जितना उसकी मजम्मत करें तो गलत है। यानी जो मार्च करके वहां चले गए उनको तो आप यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना समझी में जिन्होंने तोड़ फोड़ किए, जलाओ गिराओ, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यकीनी तौर पे आप सबको तो नहीं कहेंगे दहशतगर्द? नहीं, देखें, दहशतगर्द जो होता है वो एक्ट होता है ना। जी बिल्कुल, एक्ट होता है। यानी जो आदमी जो एक्ट करता है उस एक्ट के हवाले से उसकी जो है वो जुर्म और उसकी जो है वो हैसियत का तयन होता है। एक आदमी जो है वो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, वो बहुत अच्छे ख़ानदान से हो या कमज़ोर ख़ानदान से हो, जी जी बिल्कुल, अगर वो जो जुर्म करेगा, अगर वो चोरी करेगा तो चोर कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो डाका मारेगा तो डाकू कहलाएगा। क्लास का तो अगर दहशतगर्दी का जुर्म करेगा तो दहशतगर्द कहलाएगा। ठीक, मामला ये है कि किसी के घर को आग लगाना, उसमें तो कोई रिहाइश नहीं है। प्रोहिबिटेड एरिया में जो है वो दाखिल होना दहशतगर्दी है। गिराओ जलाओ करना दहशतगर्दी है। तो जो आदमी जो है वो पेट्रोल बम बना के तो किसी के घर को आग लगाएगा तो वो तो दहशतगर्द तो कहलाएगा, भले वो
स्टूडेंट हो, भले वो पढ़ा लिखा हो, बड़े वो अनपढ़ हो। तो ये नहीं पता चला था कि अगर आप कह रहे हैं कि पेट्रोल बॉम्ब लेके गए तो उस वक्त जो कोई इंटेलिजेंस को ये नहीं पता चल रहा था कि ये हो रहा है जो आप फरमा रहे हैं कि भाई ये पेट्रोल बम लेके गए, अंदर उन्होंने आग जलाई, कुछ लेके गए होंगे चीजें साथ। इतनी बड़ी आग थी कि वो तो यानी कि कोई छोटी माचिस से तो नहीं लगती आग, जैसे घर देखा हमने राख राख जो हुआ है। तो कुछ लेके गए होंगे साथ ये लोग? नहीं, वो आप नहीं, वो ये नहीं, वो पूरे घर को आग लगाने की जरूरत नहीं होती जी। आप थोड़े छोटे से हिस्से को आग लगा दें, आप पेट्रोल छिड़क के जो है वो आप किसी दरवाजे को आग लगा दें, उसके बाद वो पूरा घर उस की लपेट में जो है वो आ जाता है। तो ये जो है ये सारा सामान इनके पास था और इन लोगों को पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकायदा इनकी ये ट्रेनिंग थी, मनसूबाबंदी थी। ये सबको टारगेट दिए हुए थे कि किसने किस जगह पे पहुंचना है। बाकायदा फ़ोन पे ये मैसेज चलता रहा कि जी आपको टारगेट जो है वो दिया जा चुका है, आपको पता है कि आपने कहाँ पहुंचना है, आप बाहर निकलें और वहाँ पे पहुंचे। तो ये सब एविडेंस है जो आपने भी फरमाया बहुत मर्तबा के प्लानिंग हुई है और कहा जा रहा है कि इसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उनके कुछ लोग भी शामिल हैं। अब वो चौहान साहब तो जो पार्टी छोड़ रहे हैं ये उन लोगों में से है कि छोड़ के उन्होंने काफ़ी पार्टी की वो की है, उनकी क्रिटिसिज्म की है। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहा था, उनकी जुबानी तो सुना है, लेकिन उसके अलावा आपके पास और एजेंसीज के पास एविडेंस है कि इस तरह की प्लानिंग हुई और कि जी यहाँ अटैक किया जाएगा? जी इतनी बल्क एविडेंस है कि ये लोग अपने इस घिनौने जुर्म से इनकार नहीं कर सकते जब एविडेंस इनके सामने रखी जाए। तो ये इस तरह से इन्होंने ये पूरी जी राना साहब, आप वो रमजान में हम भी देखते थे, वो ऑनलाइन दिखाते थे कि जी वो 15-20 मिनट रोजा खोलने से पहले कोई आधा घंटा उनसे बात करते थे, मुख्तलिफ शहरों से टोलियां आई होती थी। तो लेकिन वो तो बात उस वक्त कर रहे होते थे रमजान की, रोजे की। लेकिन अगर ये तमाम आप फरमा रहे हैं कि इतना एविडेंस था और ये ट्रेनिंग थी गुलेले, अगर इतना एविडेंस था तो जब कोई इनके 50 भी बंदे निकलते कहीं, तो फिर आपका नहीं ख्याल कि चुकन्ना होने की जरूरत थी फोर्सेस को? अगर इस तरह की ट्रेनिंग का एविडेंस था तो फिर इनको किस तरीके से उतना आगे जाने दिया? बिकॉज आप फरमा रहे हैं ना कि दे वर ट्रेन्ड और वो बार बार उनको इसकी भी ट्रेनिंग थी उसकी भी, तो फिर तो इन लोगों से बहुत खौफ खाना चाहिए था। नहीं, देखें वो इस बारे में कि ये जाके घरों को आग लगाएंगे, वो ये तो था कि ये लोग जो है ये चले जिस तरह से गाड़ियों को आग लगा रहे थे, कोई ट्रैफिक साइन तोड़ देंगे, या जिस तरह के यानी पुरतशद्दद एहतजाज होते हैं, यानी पुरतशद्दद एहतजाजों की भी एक जो है वो कहानी है, उनका भी एक तरीक़ाकार है। ये इन बदबख्तों ने जो तरीक़ाकार ईजाद किया है या ये इन्होंने जो अपना तरीक़ाकार अपनाया, इसका तो इससे पहले पिछले 75 सालों में इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जी राना साहब, तो एक जो ये बात कही जाती है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो उस स्याको सबाक पर कि भाई जिस तरह हुआ ये गए, आपका नहीं ख्याल कि कोई एक इंडिपेंडेंट भी इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं जी 25 लोग भी मारे गए और ये कोई सिक्योरिटी जीरो थी, इतनी आगे तक चले गए और 7-8 मुकामों पर ये जाके इन्होंने की इस तरह जो हरकत हुई कि जो यानी कि सिंबल्स जो थे और जो यादगारें थी वो जलाई गई शोहदा की। तो इस पे आपका नहीं ख्याल? एक तो ये हो रहा है कि जी बाय लॉ जो एंटी टेररिस्ट आर्मी एक्ट, उसके अलावा एक इंक्वायरी इंडिपेंडेंट राना साहब गवर्नमेंट को नहीं करवानी चाहिए इस मामले पे? नहीं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किस बात की? मुल्जम मौजूद हैं जी, उनकी एविडेंस मौजूद है, वो खुद कह रहे हैं कि हम हैं, ठीक, यानी बाकायदा ऑडियो वीडियो एविडेंस मौजूद है। तो इसमें इंडिपेंडेंट है, इसमें डिपेंडेंट वाली नहीं राना साहब, कौन सी बात है? कोई इनमें से कह रहा है कि मैं वहां पे नहीं था? नहीं राना साहब, थोड़ा मेरा मतलब था कि पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ नहीं पहले, तो इस तरह
क्या सबक सीख रहे हैं उससे? हुकूमत क्या सीख रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या सीख रही है, डिस्ट्रिक्ट क्या सीख रहे हैं? और बिल्कुल ऐसे तो लगता है राणा साहब कि हर जगह ये आराम से चल के तो पहुंच गए, चाहे मियां वाली है, चाहे यहां है, चाहे पिशावर है, तो कोई कहीं किसी को रोक ही नहीं रहा। तो ये शुड दिस भी नहीं रोका है, रोका है, नहीं ये तस्सर बिल्कुल गलत है। ये तस्सर जो है ना, ये भी एक बकायदा एक जो है वो मनसूबाबंदी के तहत जो है ना वो फैलाया जा रहा है। अच्छा, मियां वाली में इनको रोका गया है, वरना ये वहां पे जो जहाज खड़े थे ये उनको जला देते। इसी तरह से जो मर्दान में पंजाब रेजिमेंट के हेडक्वार्टर में इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की है, वहां पे इनको रोका गया है। फैसलाबाद में ISI के ऑफिस में जो इन्होंने दाखिल हो के, वरना वहां पे भी आग लगा देते, कोशिश की है, रोका गया है जी। हाँ जी। अच्छा, तो मामला ये है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे रोका नहीं गया, लेकिन मामला ये है कि अब आप देखें कि शुहदा की जो यादगारें थी जी, या कर्नल शेर का जो मुजस्मा था, उसके ऊपर आप मुझे बताएं कि सिक्योरिटी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? यानी कोई तसव्वुर कर सकता है कि इतनी घटिया जो है ये इसने कल्ट तैयार किया, ये जथे तैयार किए इसने, तो ये तो किसी की सोच में नहीं था। और ये जो शुहदा के इन्होंने यादगारों को बेहुरमत किया है और वहां पे उनके मुजस्मों को जो है वो आग लगाई है, तो वहां पे तो कोई भी नहीं था और कोई हो भी नहीं सकता था, किसी को ये कोई शुबा भी नहीं हो सकता कि ये ऐसे हो जाएगा। बेशक बेशक। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं, सबसे गुफ्तगू जारी रखते हैं और आज ऑडियो लीक्स का जो मामला है उस पर भी, कमीशन पर जो हुआ है कोर्ट में, उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।